कलयुग के बाद आएगा सतयुग। जानिए कैसा होता है सतयुग। यानी कि फिर वही प्रेम, दया और सद्भावना से भरा हुआ मनुष्य का हृदय। इसलिए आज हम आपको सतयुग के बारे में बताएंगे। चलिए जानते हैं कि कैसे होगा कलयुग के बाद सतयुग का जन्म। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग का आरंभ होगा। दोस्तों, चारों युगों यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। लेकिन कलयुग में खासियत जैसा तो कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि कलयुग के अंत के बाद आने वाला युग कैसा होगा? चलिए आपको बता देते हैं। पुराणों में सृष्टि के संपूर्ण काल अवधि अर्थात समय को 4 युगों में बांटा गया है और ये 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है और गीता में इस बात का वर्णन किया गया है। युग परिवर्तन के इस चक्र के अनुसार कलयुग 43,02,000 सालों का है, जिसमें अभी 42,07,000 साल बचे हुए हैं। यानी कि कलयुग के अंत होने में अभी काफी समय है। लेकिन कलयुग का अंत कैसे होगा? तो दोस्तों, इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान मानव जाति का पतन होगा। लोगों में द्वेष, लोगों में और दुर्भावना बढ़ेगी। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी और रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। और जब आतंक की अपनी चरम सीमा होगी, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। दोस्तों, बता दें कि श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। कलयुग में पाप जब अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब कल की रूप में अवतारित होंगे श्री कृष्ण। इस धरा को पापों से मुक्त करेंगे और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। यानी कि सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा हो जाएगा। हम 23वें चक्र में प्रवेश करेंगे। नवयुग आरंभ होगा। साथ ही सतयुग की अवधि 1,72,08,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष तक होगी। पृथ्वी लोक पर धर्म की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं होगी, बल्कि प्यार बढ़ेगा। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा के परमात्मा के मिलन से सभी सुखी रहेंगे। यानी कि दोस्तों, सतयुग को सृष्टि का स्वर्ण रूप माना जाता है। लेकिन कलयुग को अभी इतना काफी लंबा सफर तय करना होगा और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी हैं। तो क्यों ना हम कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करने लगे, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में भी जो धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे, उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी जानकारी मिली है ना दोस्तों, तो इसको सबसे शेयर करिए और पूरे हिंदू समाज को बताइए कि हमें अब सतर्क होना पड़ेगा। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। नमस्कार।